सो हेलो एंड वेलकम यू गाइस। आज हम ये देखेंगे कि नीट 2024 के लिए एनएमसी की तरफ से एक गाइडलाइन रिलीज़ कर दिया गया है। एनएमसी मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि 2024, 2025 या फिर आने वाला जितना भी नीट है उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन 8 तारीख को 8 जून 2023 को एनएमसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अपलोडेड कर दिया गया है। अभी आते हैं इस नोटिफिकेशन की बारे में बात करते हैं। इसमें बहुत सारा कुछ लिखा है। अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए, अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो ये नोटिफिकेशन एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। मैं इसको अवेलेबल करवा दूंगा आप लोगों के लिए, टेलीग्राम चैनल या फिर किसी और सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। अभी हम बात करते हैं कि ये जो नोटिस है, इस नोटिस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इसमें बहुत सारा कुछ लिखा गया है। एक नया जो बोर्ड है, उस बोर्ड को भी कंडक्ट करने की, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एक नया बोर्ड के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो उस बोर्ड का नाम है यूजीएमबी, मतलब अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। ओके। और उसके बाद जो भी है मेडिकल इंस्टीट्यूशन की, उसका भी जो रूल्स 2029 में आया था, सेम ही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होगा। नीट यूजी का जितने भी रूल्स हैं, लगभग 2019 में जो भी रूल्स था वही रूल्स यहाँ पे लागू होगा। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। ये सब आप थोड़ा सा देख लेना, इसमें क्या क्या लिखा है। और अच्छा इसमें, अच्छा इसमें एक मिनिमम एलिजिबिलिटी स्कोर रहेगा, ठीक है ना। उस मिनिमम एलिजिबिलिटी स्कोर आपको स्कोर करना है नीट यूजी एग्जाम में, नहीं तो इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा। मतलब इसमें इस पॉइंट में ये लिखा है कि एक मिनिमम स्कोर या फिर एक मिनिमम एलिजिबल स्कोर मेंशन कर दिया जाएगा एग्ज़ाम के बाद। उस स्कोर से नीचे अगर किसी का भी स्कोर आता है, उस नंबर के नीचे अगर किसी का भी नंबर आता है, तो वो उस साल इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएगा। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। किसी भी मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी उनका एडमिशन नहीं होगा, जो कि अभी तक होते आया है, ठीक है ना। वैसे ही रूल है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे है, आपको ये पॉइंट्स देखना चाहिए जिसके बारे में आपकी मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स रहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट यूजी। अच्छा, इसमें आप देखो कि जो आपका जो एज लिमिट है ना, वो एज लिमिट कोई एज लिमिट नहीं है। एज लिमिट बस ये है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। लोअर एज लिमिट में आपको 17 ईयर्स होना पड़ेगा ऑन और बिफोर 31 जनवरी ऑफ द ईयर। मतलब कि आप जिस भी साल में, जिस भी ईयर में आप नीट एग्जाम में अपियर हो रहे हो, उस ईयर की मतलब मान के चलते हैं कि आप 2024 में अगर अपियर हो रहे हो नीट यूजी एग्जाम में, नीट यूजी 2024 में अगर आप अपियर हो रहे हो, तो 2026 की मतलब 2024 की 31 जनवरी से पहले या फिर 31 जनवरी के दिन आपका 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 2025 में भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो 2025 के 31 जनवरी से पहले या फिर उसी दिन आपका 17 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। ये पहले भी सेम था, वैसा ही है, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। और इसमें कोई अपर एज लिमिट के बात मेंशन नहीं किया है। कोई भी अटेम्प्ट लिमिट के भी बारे में पूरा नोटिफिकेशन मैंने अच्छे से पढ़ा है। कोई भी अटेम्प्ट लिमिट के बारे में भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है। मतलब अगर आप 26 साल के हो, 27 साल के हो, 30 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के भी हो, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है ना। नीट यूजी 2024 दे सकते हो, 2025 दे सकते हो, 2026 दे सकते हो, इस जो नोटिस है, इस नोटिस के तहत। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एचएस जो है, मतलब 10+2, जो जिसको हायर सेकेंडरी बोला जाता है, या फिर 10+2 ही बोलते हैं, और इक्विवेलेंट विथ सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोलॉजी अगर नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। उसके साथ साथ इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश के बारे में भी यहाँ पे लिखा है, उसके साथ साथ इंग्लिश होना चाहिए। ये पहले जैसा ही है, पहले जो भी रूल्स रेगुलेशंस था सेम टू सेम वैसे ही है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं किया गया है। और इस पे मैं बता दूं कि जो मिनिमम स्कोर है आपका 50% होना चाहिए। मतलब मिनिमम टोटल मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के आपका 50, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश मिला के आपका 50% होना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए ये 40% होता है जनरली। वही है 2019 से जो रूल्स चल के आया है, सेम ही रूल्स है, कोई भी बदलाव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं किया गया है। थोड़ा सा मुझे डाउट है कि पहले इंग्लिश था या नहीं, शायद था इंग्लिश भी मैंडेटरी, इस बार भी वैसे ही है। कोई टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी मेंशन कर दिया गया है कि यूजीएमबी मतलब अंडर ग्रेजुएट मेडिकल बोर्ड एक अ, बनाया जाएगा। इस मेडिकल बोर्ड के तहत आपका ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात है, जो कि पहले साल से इस साल थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। वो है ये कॉमन काउंसलिंग। ये जो 12 नंबर पॉइंट है ना, 12 नंबर का पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा नया है।
कॉमन काउंसलिंग का मतलब आपको पहले तो मैं ये बोल दूँ कि आपको डरना नहीं है, ठीक है ना? कॉमन काउंसलिंग का मतलब ये है कि पहले जो था मतलब अभी अगर नीट यूजी 2023 या फिर 2024 की भी बात करूँ, मैं एक छोटा-सा पेज देख लेता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ कि क्या है कि पहले जो होता था ना, मानो कि कोई अगर वेस्ट बंगाल से है, ठीक है ना? अगर कोई वेस्ट बंगाल से है, तो वेस्ट बंगाल में अगर एप्रोक्स लेट्स से कि 3000 सीट है वेस्ट बंगाल में, गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए 3000 सीट्स है, ठीक है ना? 3000 सीट्स है एमबीबीएस के लिए, ठीक है ना? 3000 सीट्स है। तो इस 3000 सीट्स में से क्या होता था कि 15% जो सीट्स है, मतलब कि लगभग 450 सीट्स 450 सीट्स की जो काउंसलिंग होता था, वो होता था ऑल इंडिया काउंसलिंग। क्या होता था? ऑल इंडिया काउंसलिंग, ठीक है ना? 15% सीट्स में 3000 सीट्स के 15% सीट्स में ऑल इंडिया काउंसलिंग होता था। मतलब अगर कोई भी बच्चा असम से है, हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश से है, वो वेस्ट बंगाल के ये 450 सीट्स में वो काउंसलिंग कर सकते थे। और 85% सीट जो होता था उसमें स्टेट काउंसलिंग होता था, अलग से स्टेट बोर्ड जो होता है वेस्ट बंगाल की, वो अलग से काउंसलिंग कराता था, वो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली होता था। उस 85% सीट की जो काउंसलिंग होता है उसमें और कोई स्टेट की, उत्तर प्रदेश मान लो, असम मान लो, कोई भी स्टेट की स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। और ये जो काउंसलिंग है पूरा का पूरा स्टेट काउंसलिंग होता था, ठीक है ना? पूरा का पूरा स्टेट काउंसलिंग, मतलब स्टेट की जो बोर्ड है, स्टेट की अलग एक बोर्ड होता है, हर एक स्टेट की अलग अलग बोर्ड है। वो स्टेट बोर्ड जैसे कि वेस्ट बंगाल में है, शायद वेस्ट बंगाल मेडिकल डब्ल्यूबीएमसी, वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग, ऐसा करके कुछ बोर्ड है, उस बोर्ड अलग से काउंसलिंग कराता था। अब क्या होगा, ये 3000 सीट्स की टोटल काउंसलिंग जो है वो काउंसलिंग कराएगा एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल। पूरा का पूरा काउंसलिंग अब कौन कराएगा? पूरा का पूरा काउंसलिंग अब सेंट्रलाइज हो रहा है, एक ही काउंसलिंग बॉडी इसको कंडक्ट कराएगा। पहले दो था, एक ही ऑल इंडिया काउंसलिंग होता था जो 15% सीट्स है, और 85% सीट्स में स्टेट की अलग जो बोर्ड है वो काउंसलिंग कराता था। अब पूरा का पूरा ये 3000 सीट 100% सीट में कौन काउंसलिंग कराएगा? एनएमसी कराएगा, ठीक है ना? जो 100% सीट है उसमें एनएमसी काउंसलिंग कराएगा। बस इतना ही है, इसमें कोई भी मतलब प्रॉफिट या फिर लॉसेस कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी पहले था, कोई भी पैनिक लेने की कोई बात नहीं है। ये सेम एज़ सेम पहले का है, बस 2 काउंसलिंग बॉडी पहले अलग-अलग था, अब वो मार्च करके एक ही काउंसलिंग बॉडी हो रहा है। बस इतना ही और कुछ नहीं है। तो बेसिक पॉइंट जो है, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको मैं इसमें लिख के लाया हूँ कि एज लिमिट जो है फॉर नीट यूजी 2024 बाय एनएमसी, कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। अगेन आई एम सॉरी, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। मिनिमम एज रिक्वायर्ड मैं पहले बोल दिया हूँ, मतलब कि यहाँ पे लिखा है कि अगर 2024 में आप अपीयर होना चाहते हो, तो आपका 2007 में आपका जो है जन्म होना चाहिए, ठीक है ना? और नो अटेम्प्ट लिमिट, कोई भी अटेम्प्ट लिमिट भी नहीं है, ठीक है ना? और एक चीज़ है कि जो 10+2 में जो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए था, वो था फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, और उसके साथ-साथ इंग्लिश, और इसमें भी 50% आपका मार्क्स चाहिए। ये चारों को मिला के जो एवरेज मार्क है, ठीक है ना? वो 50% होना चाहिए। ये आपका अनरिज़र्व के लिए है, और रिज़र्व कैंडिडेट के लिए आपका है 40% के आसपास। और एक चीज़ जो नया है, वो है पूरा का पूरा काउंसलिंग अब एनएमसी कराएगा। पैनिक की कोई बात नहीं है, सेम एज़ सेम है, जो प्रीवियस था वैसे ही सेम एज़ सेम है। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।